नबिहा, क्या क्रेज़ है आजकल के लड़के और लड़कियों को कि बाहर जाना है जी, शादी करके बाहर चले जाएं बस? देखिए, आजकल तो हर शख्स को एक क्रेज़ है कि हम जो है वो बाहर चले जाएं। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें जो है वो सभी ये चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं। तो जिनकी शादियां होनी है, जो ये समझते हैं कि प्रॉपर तरीके से हम जो है वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, वो लड़कियों को ये लगता है कि अगर बाहर का लड़का कोई हमें मिल जाएगा तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बदल जाएगा। बेसिकली जो एक पाकिस्तानी लड़की की साइकोलॉजी है ना, वो ये है कि मुझे अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा लाइफस्टाइल मिले तो ओके है, डन है। जिसके पास पैसा होगा वो बहुत अच्छा शौहर होगा। इसका म्यार यानी अच्छे शौहर का म्यार ये है कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना अच्छा शौहर होगा। जब मतलब ख्वाहिशात, हाँ, ख्वाहिशात पर पूरा उतरे बंदा। एग्जैक्टली कि आपकी ख्वाहिशात हैं, आप चाहती हैं कि मुझे ऐसा जो है वो लाइफ पार्टनर मिले। कभी किसी ने ये सोचा है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो कि जो मेरी इज्जत करता हो, या जो मुझे रिस्पेक्ट दे सके, या जो मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट दे सके? पैसा ही क्यों मैटर करता है आज की लड़की की ज़िंदगी में? क्योंकि आपने अपनी साइकोलॉजिकल थॉट इसके साथ अटैच कर ली है, एक ऐसी सोच डेवलप कर ली है जिसका कोई हल नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपकी सोच पे मुनहसर है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही आपकी लाइफ होती जाती है। हम हमेशा से ये कहते हैं, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मैं हमेशा लोगों को ये बताती हूँ कि लड़कियाँ हों या लड़के हों, जो अपनी सोच पर काम नहीं करते, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते, नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, वो शादी के बाद बहुत मुश्किलात का शिकार रहते हैं। और ख़ास तौर पर जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो आपका पैसा है, वो इतना होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सको। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी ऐसे लड़के से जाके शादी कर लें जिसके पास पैसे ही ना हो। नहीं, लड़के को तो आपको 15 से 16 साल की उम्र में तकरीबन जो है वो इस काबिल कर देना चाहिए कि वो खुद से पैसा कमाने की तरफ आ जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे वालिदैन क्या करते हैं कि बेटों को जो है वो पहले 20-25 साल तक पढ़ाते हैं, उसके बाद जब उनकी 40 साल की उम्र हो जाती है बीच में शादी भी कर देते हैं। 40 साल के बाद वो जाकर जो है वो कोई बिजनेस का सोचता है। ये पाकिस्तानी माइंड है। लेकिन नबिहा, अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें तो डू यू थिंक कि आजकल की जो जनरेशन है, लड़के लड़की दोनों, उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है? लड़का भी यही चाहता है कि लड़की अच्छी मिल जाए और पैसा हो, और लड़की की भी यही ख्वाहिशात होती हैं कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं। लेकिन पैसा नेसेसिटी है, लेकिन अपने उसके अंदर रहते हुए ज़रूरियात को, सिर्फ क्या आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाए, अपने आप को देखते कहते हैं ना कि जितनी चादर देखें उतने पाँव फैलाएं। अच्छा, ये पहले बातें होती थी, जितनी चादर देखे उतने पाँव फैलाएं। आज के ज़माने के यंगस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं जितनी हमारी चादर है उससे ज़्यादा हम पाँव फैलाएंगे। और फिर जो वो चीज़ें देख रहे हैं दूसरों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने ऐसे जो है वो कुलीग्स के पास कि जो है आईफोन आ गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांडेड कपड़े आ गए हैं, मेकअप इतना ब्रांडेड आ गया है। ज़रा सा आप इंस्टाग्राम खोलें, कुछ भी खोलें तो वहाँ पर आपको ब्रांडेड मेकअप्स की रील्स नज़र आ रही होंगी। लड़कियों के ज़्यादातर पैसे जो है वो मेकअप खरीदने में जाते हैं। अब ये देखें ना, ये कैसी साइकोलॉजी है कि वो उन खवातीन ने भी जो है वो समझना शुरू कर दिया जो ये मेकअप प्रोडक्ट बेच रही हैं कि ये हमारी मेकअप प्रोडक्ट ऐसे ही बिकेगी, ये खवातीन जो है वो खरीदेंगी। अब औरत ने अपना जो म्यार सेट कर लिया वो ये है, औरत को सजना संवरना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल जो है वो अलग नहीं हूँ। औरत को अपना ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन आपको ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए आपका ब्रांड कॉन्शियस नहीं, बल्कि आपको मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बायस्ड हो रही हैं। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी यही चाहते हैं, लड़के भी हैं। बिल्कुल, नेशनैलिटी अगर लड़की की होती है बाहर की तो वो चाहते हैं लड़के ज्यादा चाहते हैं, लड़के ज्यादा चाहते हैं कि हमें बाहर की कोई नेशनैलिटी होल्डर लड़की मिले और उसके साथ हम जो है वो अपनी शादी करें और हमें बाहर जाने का मौका मिले, फिर हम अपनी पूरी फैमिली को सेटल करें। वो पूरा एक प्रोसीजर बना लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुल्क से बाहर करना, लोगों की ये सोच है कि मुल्क से बाहर शादी करेंगे तो डॉलर भाग निकलेंगे, शॉर्टकट है उनके लिए? शॉर्टकट है, बिल्कुल शॉर्टकट है। इसके अलावा इसका कोई और जो है वो हल नहीं है। किसी भी बाहर के मुल्क में लड़की या लड़के के साथ शादी करने के पीछे जो है वो लड़की या लड़के का यही एक इम्पैक्ट होता है कि हमारी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। हम जो यहाँ पर इतनी मेहनत करके कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जो है वो हम ज़िंदगी जी सकते हैं। ये मतलब शॉर्टकट है कि आप किसी पैसे वाले आदमी से शादी कर लें या पैसे वाली औरत से शादी कर लें और आपकी ज़िंदगी जो है वो आराम से कौन से गुजर जाए। आज पाकिस्तानी जो मर्द हैं, लड़के जो हैं, ख़ास तौर पे खुद तो कुछ करते नहीं, खुद तो उनके पास इतनी कैपेसिटी होती नहीं, अगर पढ़े लिखे भी हैं तो खुदा खास्ता नशे की लत में लग चुके हैं, ड्रग एडिक्शंस का शिकार है। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो ड्रग एडिक्टेड हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो एडिक्शन में है। डॉक्टर नबिहा, कभी आपके पास इस टाइप का केस आया है कि किसी लड़की का बाहर रिश्ता हुआ और उनके साथ फ्रॉड हुआ हो,
तो उन्होंने आपसे मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत से केसेस हैं, कुछ इस तरह के केसेस आए हैं आपके पास? बहुत से केसेस हैं। और बाहर जो ख़वातीन होती हैं ना, देखें जो लड़कियां, जो फैमिलीज़ बाहर होती हैं, वो पाकिस्तान में एक ऐसी फैमिली या लड़का तलाश कर रहे होते हैं कि जो बहुत महज़ब या इज़्ज़तदार लोग हों, शरीफ लोग हों, बेशक उनके पास ज़्यादा पैसा ना हो लेकिन कम से कम उनकी बेटी की इज़्ज़त करने वाला हो। अब वो चीज़ें जब तलाश करते हैं ना, तो लोग अपने ऊपर एक खौल चढ़ा के प्रेजेंट वही करते हैं कि हम वैसे हैं, लेकिन बाद में जो चीज़ें निकलती हैं वो मेंटली और फिज़िकली अब्यूज़ होता है। वो एक लड़की को जो है वो मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसको जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि मेरे घर का और ख़ानदान को भी पालो, ये लड़के की तरफ से प्रेशराइज़ किया जाता है। बाहर जाके वो कहते हैं ना, जिसको बत्तियाँ नज़र आ जाएं, लाइटें नज़र आ जाएं, वो पागल हो जाता है। वो पेंडू जब जो है वो किसी ऐसी जगह पर आ जाए ना शहर में, तो वो बत्तियाँ देखकर ही जो है वो एबनॉर्मलिटी में आ जाते हैं। तो यही सूरत हाल उस शख्स की होती है जो शादी करके जाता है कि लड़की के पास जो है बाहर के मुल्क में, और वो वहाँ की जो है वो चकाचौंध देख के पागल हो जाता है। फिर वो वहाँ लड़कियों के साथ अपने अफेयर्स भी चलाता है, फिर वो वहाँ पर जो है वो गलत कामों में भी पड़ता है। फिर वो, क्योंकि उसने कभी ये देखा नहीं होता, उसने हर चीज़ को जो है वो इम्पैक्ट करना होता है। ये साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस करना है, ये मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। और यही काम लड़कियाँ करती हैं। लेकिन लड़कियाँ, क्योंकि उनकी तरबियत और लड़कों की तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो लड़कियाँ ज़्यादातर वहाँ जाके फंस जाती हैं, तकलीफ़ का शिकार हो जाती हैं। अगर वहाँ पे कोई फैमिली नहीं रहती, खाली अकेला लड़का रहता है और वो शादी के लिए जो है वो लड़की को एग्री कर लेता है। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम से बहुत से रिश्ते हो रहे हैं और वो उनको अच्छे तरीके से अपना दिखाते हैं, सब कुछ मालो दौलत दिखाते हैं और उनको जो है वो झूठे किस्से कहानियों में, झूठे किस्से कहानियों में फंसाते हैं। और ऐसी लड़कियां ढूंढते हैं जो उन्हें आखिरी दम तक ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी अगर तुम्हारे पास ना आई तो। इस नहज तक लड़कियों को पहुंचा के, उन्हें वहाँ बुला के, उनसे शादी करके फिर उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। मैंने ऐसे मेरे पास 2 केस इस टाइम इस तरह के चल रहे हैं। एक अमेरिका से है और एक जो है वो मेरे पास केस है दुबई से, जहाँ पर ये लड़की जो है वो शादी करके जाती है दुबई और वहाँ पर इनकी आपस में दोस्ती होती है। अच्छा। और यहाँ से जो है वो दोस्ती फेसबुक के थ्रू होती है। सारे जो है वो ख़ानदान को जो है वो बिठाया जाता है और वीडियो कॉल पर जो है वो इंट्रैक्शन जो है वो उनका करवाया जाता है। और बाकायदा तौर पर ये इंट्रैक्शन जो होता है ये इतना ज़बरदस्त होता है कि सब लोग कहते हैं जी वाह भाई वाह, बड़ा ज़बरदस्त है। अब लड़के का घर भी वहाँ पे अपना नहीं है जो कि अपना शो किया जाता है, वो उसके दोस्त का घर है। अच्छा। बाद में पता चलता है उसका जो गाड़ी, जो बैंक बैलेंस जो दिखाया जाता है, जो पैसे वो उसको भेज रहा होता है, वो अपने दोस्त के ऑफिस में काम कर रहा होता है, सब फेक मुलाजिम होता है, सब फेक। और वो अपने दोस्त की जितनी भी लग्जरी लाइफ है वो अपने ऊपर जो है वो डिपेंड करके उस लड़की को ग्रैब करके वहाँ तक लेकर आता है। उसके बाद उससे शादी करके, और पीछे मसला क्या होता है कि एक दफ़ा वो लड़की शादी से इनकार कर देती है, मतलब वो उस कह देती है मैंने आपसे शादी नहीं करनी है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, कि वो कहते हैं कि हमें पूरी जो श्योरिटी दो, हम फिर तुम्हें बाहर भेजेंगे। लेकिन वो करने के बाद, शादी होने के बाद वो वापस पाकिस्तान आकर बैठी है और बड़ी मुश्किलों से उसे वहाँ की किसी पाकिस्तानी फैमिली ने जो है वो पाकिस्तान भेजा है, उसको वहाँ के रस्तों का भी इल्म नहीं था। और अब वो इतने डिप्रेशन में है कि उसके सेशंस चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आप को रिकवर कर रही है। लेकिन ये जब आप किसी को तोड़ते हैं ना और किसी का दिल तोड़ते हैं, तो यकीन करें जिस तरीके से दीवारें लरसती हैं ना और उनमें दरारें पड़ जाती हैं, ये दिल भी की कैफियत भी उसी तरह होती है। इम्पैक्ट होता है। दिल कोई चीज़ नहीं है। हाँ। दिमाग जो है वो आपका डैमेज होता है। आपके दिमाग में चलने वाले ख्यालात जो है वो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। यही हाल लड़कों का और यही हाल लड़कियों का होता है जिनकी तरबियत अच्छी हुई होती है। फॉरेन रिश्ते बहुत कम हैं कि अच्छे निकल आए, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो है हमने फ्रॉड के ही देखे हैं।